जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को, जीने की राह दिखाए बंजारा राय। जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को, जीने की राह दिखाए एक बंजारा राय। बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को, जीने की राह दिखाए एक बंजारा गाए। जमाने वालों की ताबेद में खुशी का कोई बहाना ढूंढो। जमाने वालों की ताबेद में खुशी का कोई बहाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। आंखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को, जीने की राह दिखाए एक बंजारा सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी खिला के गुलशन बहारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी खिला के गुलशन बहारों जैसा। कागज के फूलों को भी जो महका के दिखलाए एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को, जीने की राह दिखाए एक बंजारा गाए एक बंजारा Bapak Bapak, ada teknik kayak ini nanti kan deh.
ये घुमत है भाग 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 बाबू रही पेट तो फिर ड्यूटी होई बाबूजी 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 आज मोइबा तो उठा उठा जय शिव हर हर महादेव हर हर महादेव जय शिव सुनो कोई है जाओ मेरी आज्ञा है उस मंगल मंडप से पूछो वो कौन है और किस कारण से आया है यह हिमाचल के पहाड़ के समान मुंह से खून की लार टपकाते हुए मेरे साथ कौन खड़ा हो गया जा पूछ बुलावा या मैं निकालूं जल्दी जा फिर वही बकवास लौट जा पूछ पहले उससे पूछो कौन है लगता है तुम्हें पता नहीं चला पता करा जल्दी जाओ और जाकर पूछ कि वहां कौन है क्या बताया उसने पूछा तो जाओ
चल भाग यहाँ से। कौन है जो ऐसा साहस किया? मुझसे पूछता है कौन? सुनो, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से आए हो? प्रश्न तो पहले मैंने किया है और उत्तर मुझे से चाहता है। तुम्हें बताना होगा कि तू कौन है और इस मध्यरात्रि में यहाँ क्या कर रहा है? मुझसे पूछता है कौन हो? सुन तो पूछता है तो मैं बताता हूँ। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने 10 सिर को काट शंकर को मैंने पूजा है। तुझको तो यह ज्ञान नहीं, मैं काल जीत मतवाला हूँ। मेरे काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विसवाला हूँ। कच्चा सुन, मैं ऋषि पुलस्त्य का पात्र, विश्वेश्वरा का पुत्र, लंकाधिपति लंकेश्वर, वही रावण रावण है, ये रावण है। मैंने तो कई रावण सुने हैं। कौन से रावण? क्या तुम वह रावण तो नहीं जो सहस्त्रार्जुन से दो हाथ करने अपने बल के घमंड में चला गया, पचार कर पीटा गया रावण, रथ में बांध कर सैकड़ों मील घसीटा गया। तुम्हें खाने में सहस्त्रार्जुन ने डाल दिया, भगवान परशुराम ने तुझे मुक्त कराया। क्या तुम वही रावण हो? मैंने बताया, मैं बस जगत प्रसिद्ध रावण हूँ, जिसका व्याख्यान मैंने तुमसे पहले किया। पहले तू बता, अब अपने परिचय दे, तू कौन है? मेरा परिचय? अरे जो करने वाला है वो करता है, कहता कब है? यह तो मशहूर कहावत है, यह तो मशहूर कहावत है। जो गर्जा है वर्षा कब है? ऐ रावण, मैं पुत्र हूँ उस बलि राजा का जो दानवीर कहलाए थे, जिसके आगे परमेश्वर भी खुद भिक्षुक बनकर आए थे। अरे रावण, मैं भक्त राज प्रहलाद का प्रभाव, विलोचन महाराज का पौध, महाराज बलि का बड़ा सुर हूं, बड़ा सुर।
बलि का पुत्र जो मेरे भय से पाताल लोक में छुप करके रहता है, तो उसका पुत्र है। अरे सुर तो मैंने कितने सुने हैं, सुर उसे ही कहते हैं जो देवता है, वो तो तुम देखते नहीं। सूर्य वो अभी है जो वीर है, तो तुम कायर हो ये तो पहले ही पता चल गया। और सूर्य वह भी है जिसे गायक कहा जाता है, वो तो तुम्हें पता ही नहीं। इसलिए कौन सा सुर हो सुनो, तुम नहीं जानते किसके सामने तुम खड़े हो। बड़े बड़े सूरमाओं के होश ठिकाने आ जाते हैं केवल नाम सुनने से। बड़ा सुन मेरी इस भुजाओं की ताकत, मेरी इस बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत को उठाया है। जमहेंद्र कुबेर पर्वतमंडल इन हाथों से थर्राया है। मेरे ही कहने से सूर्य में पूरब से पश्चिम जाते हैं, मेरे कहने पर पर्वतदेव ठंडाते और गर्माते हैं। मैं वह जगत प्रसिद्ध रावण हूं जिसका बेटा मेघनाद, जो इंद्र को जीतकर इंद्रजीत कहलाता है। मेरा भाई कुंभकर्ण है जो सहस्त्रों हजार हाथियों का सामना कर सकता है। ऐसा उसमें पराक्रम है, ऐसा वह बलशाली है। और तुम मुझे नहीं जानता, मैं बड़ी जगत प्रसिद्ध लंकेश्वर रावण हूँ। रावण रावण बड़े बाहुबल की बखान किए जा रहे, लेकिन पूरा तुम्हारा इतिहास तुम्हारे पराजय से लिखा हुआ है। मेरे आगे तुम बेकार में अपना बखान किए जा रहे हो। वीर अपनी भुजाओं की बखान नहीं करते, पर मैं अपनी एक किंवदंती तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। दशकंठ सुन, दशकंठ सुन, शंभु के प्रसाद से प्रताप जग पायो है। मेरी भुजदंड की उदंडता तो सुन जरा, मेरी इस भुजदंड की उदंडता तो सुन जरा। पिता पद पूजन पताल लोक गए हो, चाहे कविलास कि फलपति कहे बार बार, होइते कोई वीर तो सांस लोइते। अतिशय ऋषियों से घर पे भूमंडल छायो है। एक बार मैं अपने पिता के चरणों का पूजन करने के लिए पाताल गया, तो देखा कि शेषनाग इस पृथ्वी का भार लिए बेचैन है। वो चाहते थे कि मुझे थोड़ी आराम दे। फिर मैंने लगातार 7 दिनों तक अपने बाएं हाथ पर इस पूरी पृथ्वी को थाम कर रखा। तुम्हारे कैलाश जैसे लाखों कैलाश इस पृथ्वी पर है, रावण बखान न किया। तुम कितने वीर हो, बक करने से नहीं होता। मैं जानता हूं, अरे लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं है। धरनी से गगन तलक रचना समस्त मुझी में है। अज्ञाकारी है सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझी में है। मेरे कैद खाने में सारे देवता नाग किन्नर गंधर्व नक्षत्र मंडल ग्रह मंडल करवत खड़े रहते हैं। रावण के
वो मेरे यहाँ झाड़ू लगाया करते हैं, झाड़ू। जो वरुण जीवों की रक्षा हेतु उनके जल बहुमूल्य है, वह वरुण मेरे यहाँ पानी भरा करते हैं। जिस लक्ष्मी की संसार के समस्त घरों में पूजा की जाती है, वह लक्ष्मी जगत रावण के यहाँ जूठा बर्तन बना करती है, जूठा बर्तन। तुम मुझे नहीं जानता, मैं वह जगत प्रसिद्ध रावण हूँ, मैं वह जगत प्रसिद्ध रावण। जगत प्रसिद्ध रावण, रावण, मैं तुम्हारी वीरता को भली भांति जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि सूर्य चंद्र तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। एक बार लगातार प्रतीक्षा किया, जानते हो क्या? जब तुम बालराज बाली से लड़ने के लिए चले गए और बाली ने तुम्हें अपने बाएं पैर में 6 महीनों तक दबा कर रखा। रावण और सूर्य चंद्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे रावण, लज्जा नहीं आती तुम्हें मेरे सामने अपनी वीरता की बखान करते हुए? मूर्ख, पापा, नीच काया, क्या कर रहा है तू यहाँ? यह बता, तू ईमानता की बहुत बातें कर लिया, परिणाम हो कुछ तर्क संगत परिणाम हो। इन बातों का, इन व्यर्थ बातों का मुझे लेना देना नहीं। अरे किसके सामने खड़े हो? जरा यह भी कल्पना करो बाणासुर, अरे बाणासुर, मेरी त्योरी के चढ़ने से मेरी त्योरी के चढ़ने से कोई लोग नाचने लगता है। जब इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल मेरे घर पानी भरते हैं, मेरे घर पानी भरते हैं। से गगन तक रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र समुदय। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, छोड़ो पक पक की बात करते हो, अपने पराक्रम की बात मैं क्या बखान करूं? जाकर के अपने से बुजुर्गों के पास बैठो और रावण की कृति सुनो। बच्चे आज भी घर में रावण के नाम से सन्नाटे में आ जाते हैं। अरे बाणासुर, अब बता, इस अर्धरात्रि में तुम क्या करने के लिए आया है? जनकपुर में इस अर्धरात्रि में तुम्हारा क्या काम है? यह प्रश्न पहले मैंने किया है, उत्तर देना तुम्हारा दायित्व है। अवश्य उत्तर मिलेगा रावण, कभी दो लड़ते हैं। इसलिए पंक्ति में सर्वप्रथम मैं हूं, तुम मुझे नहीं जानते, मैं यहां आया हूं। सुना है जनक की बेटी वैदेही का स्वयंवर होने वाला और मनुष्य यज्ञ में मैं भाग लेने के लिए आया, रहूंगा, देखूंगा, धनुष का खंडन करूंगा और वैदेही की विवाह के लेकर जाऊंगा लंका। बड़े बड़े सपने पाल रखे हैं तुमने रावण। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या सोच रहे हो? एक तो अपने गुरुदेव महादेव शिव के तुम द्रोही हो कि उनके पिरान को तोड़ने की बात कर रहे हो। दूसरी, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई महामानव होगा। यह बात कान खोलकर सुन लो, जिस जानता को तुम वर्ण करने की बात कर रहे हो वो कोई साधारण कन्या नहीं है, वो साक्षात जगत जननी जगदम्बा है। तुम उसे छुओगे तो जलकर राख हो जाओगे।
रावण, यह बात मन से निकाल दो और मैं तो अपने इस गुरुदेव के धनुष को आज मैं अंतिम दर्शन के लिए आया हूं ताकि मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊं। रावण, तुम्हें जो मर्जी सो करो, मैं तो जाने वाला हूं, पर मैं एक बात यहां छोड़कर जा रहा हूं। अरे जनक, कन्या कुंवारी रहने देना, पर इस दुराचारी अनाचारी रावण से अपनी बेटी का विवाह कतई नहीं करना, क्योंकि यह वह व्यक्ति है जिसने इस पूरे पृथ्वी पर कोहराम मचा के रखा है, सीधे साधे जीवों का जीना दुश्वार कर रखा है। इसने निर्बल और असहायों का खून बहाया है। यह अपने दंभ और घमंड में ब्राह्मण और गौ की हत्या करने में नहीं डरता है। यह अत्यंत ही पापी है, इसे अपने मंडप में भटकने न देना। मैं तो चला। जय श्री हर हर महादेव। चला गया धनुष तो टूटेगा नहीं। स्वयं प्रलाप किया और चला गया। अब मैं धनुष का खंडन करूंगा इसी अर्धरात्रि में, ताकि सर्वप्रथम मैं धनुष का खंडन कर सकूं और पहले ही से विवाह कर सकूं। जय श्री हर हर महादेव। क्या हुआ? मेरे हस्त इसके स्पर्श मात्र से जैसे चुंबक की तरह, जैसे लोहे चुंबक खींचने वैसे मेरे हस्त को यह पिराग खींच रहा है। ऐसा क्या हुआ? ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करें। ब्रह्मदेव, लगता है ब्रह्मदेव ध्यान में मग्न। हे श्री हरिनारायण मेरी रक्षा करें। हे श्री हरिनारायण मेरी रक्षा करें। लगता है यह भी क्षीर सागर में निद्रा में लीन हो गया है। अब मैं भगवान भोलेनाथ रूप महादेव, महादेव मेरी रक्षा करें। महादेव, लगता है यह भी खा करके सो गए हो। अब मैं किसे बुलाऊं? वही जो संचंद्र गदाधारी पद्म वर्णमाला से विभूषित भगवान चतुर्भुज विष्णु जो राम के रूप में
अवल में प्रकट हुए हैं, मैं उनका आवाहन करता हूं। हे राम मेरी रक्षा करें, हे राम मेरी रक्षा करें, हे राम। सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे राम आप साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद इस रूप में आप अलौकिक छटा का मैंने दर्शन किया। हे प्रभु मैं भविष्यवक्ता ज्योतिषी मैं भी आपके ललाट की रेखा का मैं दर्शन करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आपके भविष्य में क्या है। हे राम आपके दाहिने भौहों पर पिता मरण और वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे बाएं भौहों पर रावण का सर्वनाश लिखा। हे सच्चिदानंद आप मेरे उद्धार के लिए इस जगत में प्रकट हुए हैं और मेरा उद्धार आपने अभी अभी किया, इसलिए मैं आपसे करवत फिर प्रार्थना करता हूं और चाहता हूं कि मैं वैदेही को अपने लंका में एक बार अवश्य लेकर के जाऊंगा और आप उसमें सहयोग करें और मेरे लिए आप इस धरा पर आए हैं तो मेरा कुल समेत उद्धार करें। जय श्री राम, जय श्री राम।